आप सभी को नमस्कार। आप सभी का हमारे आरबीएस महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आप सब विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपने एग्ज़ामिनेशन की तैयारी में बिल्कुल आप लगे होंगे। आज जो हमारे बीएससी एजी थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, उनका जो सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट में मैं आपको जो है वो आज आपको पढ़ाऊँगा कि सेफ़ यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड यानी कीटनाशक का कैसे जो है हम किस प्रकार से सुरक्षित उपयोग करें, ये जो है मैं आपको पढ़ाऊँगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कई साल आपसे आपके एग्ज़ाम्स में जो है सेमेस्टर की पूछा गया है कि हाउ टू यूज़ सेफ़ यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड। आप जो है वो कीटनाशकों का एक सुरक्षित उपयोग कैसे किया जा सकता है, ये लिखिए। तो कीटनाशकों का कैसे सुरक्षित उपयोग किया गया जा सकता है, ये मैं आपको पढ़ाऊँगा। कीटनाशकों का प्रयोग करने से पहले हमको सबसे पहले जो है वो ध्यान देना है कैसे उसको हम सुरक्षित उपयोग करें। अगर हम उसको सुरक्षित उपयोग नहीं कर पाते हैं तो फिर जो है वो काफ़ी हमारे लिए हमको नुकसान उठाना पड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि पेस्टिसाइड जो होता है, इंसेक्टिसाइड जो होता है, वो एक प्रकार का जहर होता है जिसमें कई प्रकार के विषाक्त रसायन होते हैं जो हमारी शरीर के अंदर जो है जा कर के और जो है वो हमारे बॉडी के तमाम पार्ट्स को जो है वो डैमेज कर सकते हैं। तो इसे जो है वो हमारे लिए घातक होते हैं और हमारे जो इन्वायरमेंट के जीव जंतु हैं उनके लिए भी काफ़ी नुकसानदायी होते हैं। और हाँ, जो है वो इसका सेफ़ यूज़ कैसे किया जाए, इसीलिए इसको हमको आवश्यकता है, इसको हम सेफली सुरक्षित जो है वो उपयोग करने की। ठीक है ना। इसका मुख्य उद्देश्य है हमारी फसल में लगने वाले जो प्रमुख कीट हैं उसको जो है वो मारना, ना कि जो है वो हमारे तमाम जो लाभदायक जीव जंतु हैं, लाभदायक कीट हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, उसको जो है वो नुकसान पहुंचाना। तो ये एक प्रकार से घातक रसायन होते हैं जो हम फसलों में उपयोग करते हैं। तो इनको हम कम से कम ही हमको करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमको जो है वो जो हमारे बायोलॉजिकल मेथड्स हैं, जो हमारे जैविक चीज़ें हैं, प्लांट के जो एक्सट्रैक्ट हैं, पौधों से पेड़ पौध बनी हुई जो दवाएं हैं, उसका उपयोग ज़्यादातर करना चाहिए। जब कोई उपाय ना हो, जब फसल को ज़्यादा इन्फेस्टेशन हो जाए, उसी दशा में हमको रसायन का उपयोग जो है वो करना चाहिए। ठीक है, ये आवश्यक होता है। तो इनका कैसे हम सेफ़ यूज़ करें, कैसे इसकी मात्रा को हम एक नियंत्रित मात्रा में उपयोग करें कि हमारा खर्च कम आए और हमारा जो नियंत्रण है वो अच्छा हो, आइए हम इसके बारे में डिटेल से आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, कैसे इस पेस्टिसाइड का सफलतम यूज़ किया जा सकता है। तो ये हमारी जो हेडिंग्स है वो है पेस्टिसाइड, सेफ़ यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड। ठीक है ना। तो पेस्टिसाइड का कैसे हम सुरक्षित उपयोग कर सकते हैं, कैसे उसका सेफ़ यूज़ कर सकते हैं, ये हम आपको पढ़ाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड का, कीटनाशक का जो है वो सुरक्षित सेफ़ यूज़ कैसे किया जाए, कीटनाशकों का सुरक्षित उपयोग करना। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। तो इस प्रकार से जो है वो आप डिटेल में पढ़ेंगे। आप इस इमेज में देख रहे होंगे कि कीटनाशक का जो है वो उपयोग करते समय पूरी तरह से जो है वो बैग एंड बैगेजेस होना चाहिए, यानी पूरी तरह से सेफ़ होना चाहिए। जो इसे मास्क लगा करके सर के जो है वो पूरी तरह से शरीर को ढकने वाले जो इसके कपड़े होते हैं उसको पहनना चाहिए, मास्क लगे होने चाहिए, ग्लव्स पहने हुए होने चाहिए, जूते पहने होने चाहिए, पूरे शरीर के आँख, कान, नाक, मुंह जो है वो पूरी तरह से ढके होने चाहिए। क्योंकि ये पेस्टिसाइड जो होते हैं वो हवा के मॉलिक्यूल के साथ, हवा के कणों के साथ मिल करके हमारे शरीर के अंदर जो है वो हवा के साथ प्रवेश कर जाते हैं और कई सारी बीमारियां जो है वो हमारे शरीर में पैदा कर देते हैं। जैसे स्वास्थ्य संबंधित बीमारियां, उल्टी आना, पेट का खराब होना, कई लीवर को डैमेज होना, कई सारी तरह से ये हमको जो है वो प्रभावित कर देते हैं। तो इस प्रकार से सेफ़ यूज़ इसका कैसे किया जाए जो हमारे लिए अच्छा हो, हमारे पर्यावरण के लिए अच्छा हो, हमारे पर्यावरण के जीव जंतुओं के अच्छा लिए हो, उसी प्रकार से हम और हमारा आर्थिक रूप से भी, अगर मान लीजिए पेस्टिसाइड का हम मिसयूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा फालतू यूज़ कर रहे हैं, इतना कोई आवश्यक नहीं है, तब भी हमारा आर्थिक नुकसान फसल को हो रहा है। अगर हम ज़्यादा अर्थ लगा देंगे अपने फसल के उत्पादन में तो लाभ उसके बदल हमको कम होगा। जब अर्थ की ज़्यादा पैसा हम खर्च कर देंगे तो लाभ हमको उत्पादन कम, मतलब उत्पादन हमारा लाभ जो है कम हो जाएगा, तो फिर हमको खेती में कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हर चीज़ को देखते हुए
सेफली जो है वो देखते हुए कि हमारा पैसा भी कम लगे और हमारा नुकसान भी कम हो, तो ये सब देखते हुए हमको पेस्टिसाइड्स का क्रॉप्स में यूज़ करना चाहिए। आइए मैं डिटेल में आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले जो है वो बिफोर स्प्रेइंग क्या करना चाहिए, ठीक है ना, यानी बिफोर स्प्रेइंग यानी फसल में जो है वो छिड़काव के पहले क्या क्या किया जाना चाहिए, ये आप डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहले जो है वो आप कीटनाशक का फसल में छिड़काव के पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहले कीट की पहचान करें तथा होने वाले नुकसान का जो है वो पता लगाएं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, फसल में जो लगा है कीट उसको आइडेंटिफिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जब हम कीट की सही पहचान करेंगे तभी उसको हम सही ढंग से नियंत्रण कर पाएंगे, और अगर उसकी पहचान हम सही से नहीं कर पाएंगे तो फिर हम उसका नियंत्रण जो है वो सही से नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले कौन सा कीट है, किस वर्ग का कीट है, कैसे है, क्या है, तो उसके बारे में डिटेल से हमको आइडेंटिफाई करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। उसके बाद कीटनाशक का उपयोग केवल तभी करें जब यह आर्थिक क्षति स्तर से अधिक हो। जब आर्थिक क्षति स्तर से जो है वो अधिक हो जाए, इकोनॉमिकल थ्रेशोल्ड लेवल से, तभी हमको कीटनाशकों का उपयोग जो है वो करना चाहिए। केवल अनुवंशित कीटनाशकों का उपयोग करें जो सबसे कम विषैला हो, ठीक है ना। केवल जो अनुवंशित कीटनाशक हैं जो हमारे केमिकल्स बोर्ड के द्वारा जो है वो, जो हमारे इंटरमोलॉजिकल बोर्ड के द्वारा जो है वो, जो गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड हैं, केवल उन्हीं का प्रयोग करना चाहिए, ना कि किन्हीं और का। और जिसका देखना चाहिए विषाक्त प्रभाव जिसका सबसे कम हो, उसी पेस्टिसाइड का जो है वो हमको यूज़ जो है वो करना चाहिए, ठीक है, ज़्यादातर वो है देखना चाहिए। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद कीटनाशकों और उपकरण के निर्देश मैनुअल पढ़ें। तो जो कीटनाशकों के साथ एक मैनुअल मिलता है, आपको एक बुकलेट मिलती है छोटी सी, उसको अच्छे से पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। उसमें सारी विधियों को दिया रहता है कैसे जो है वो पढ़ना है। और जो हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं, जो फसल में कीटनाशकों को छिड़काव करने के लिए जो इक्विपमेंट होते हैं, उन सभी के बारे उसके भी मैनुअल को अच्छे से पढ़ना चाहिए कि कैसे उसको ऑपरेट करना है। जो हमारे यंत्र हैं, छिड़काव के यंत्र है, बुरकाव के यंत्र है, डस्टिंग और स्प्रेइंग जो इक्विपमेंट्स हैं, उसको भी वो अच्छे से हमको चलाना आना चाहिए, ऑपरेट करना आना चाहिए। अगर सही से ऑपरेट नहीं कर सकते हैं तो फिर हम कैसे जो है इंसेक्टिसाइड का हम स्प्रे कर सकेंगे, डस्टिंग कर सकेंगे। तो इक्विपमेंट चलाने का ज्ञान अच्छे से होना चाहिए। जो उसके साथ मैनुअल दिए होते हैं उसको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। इसके उपयोग किए जाने वाले छिड़काव उपकरण और सहायक उपकरण की जाँच कर लें। सबसे पहले जो है वो जो भी इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर रहे हैं उसको जो है हम अच्छे से जाँच करना चाहिए कि किस प्रकार के उसके प्रभाव होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो भी इक्विपमेंट और जो भी हम इंसेक्टिसाइड का उपयोग, जो भी इक्विपमेंट हम यूज़ करने जा रहे हैं स्प्रेइंग के लिए, उसके मैनुअल को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। एवं इंस्ट्रूमेंट जो हम ले रहे हैं उसको पहले से हमको एक बार पहले हमको चेक कर लेना चाहिए। तो चेक करने के पश्चात जब अच्छा हो तभी उसको ऑपरेट करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो है वो सुनिश्चित करें कि सभी घटक साफ हैं, विशेष रूप से फीलिंग और सक्शन स्टेशन, स्प्रेयर टैंक, कट व आप डिवाइस, ये भी, ठीक है। जिससे हमको सुनिश्चित करना चाहिए कि नोजल वगैरह उसके साफ़ सुथरे हैं, सभी जो डिवाइसेस के पार्ट हैं उतरू से साफ़ सुथरे हैं, क्लियर है, पेस्टिसाइड सभी में अच्छे से पहुंच जाएगा। ये सारी चीज़ें हमको चेक करके तब इस्तेमाल करना चाहिए इक्विपमेंट को, ठीक है ना। जो ड्रॉपलेट साइज़ है नोजल्स का वो अच्छे से जो है उनको चेक कर लेना चाहिए कि क्या साइज़ हमको चेंज करना है। तो नोजल्स वगैरह अच्छे से चेक करके तभी इंस्ट्रूमेंट को जो है वो केमिकल्स का यूज़ उसमें करना चाहिए। इसके बाद ओ रिंग, सील, गैस्टेक, घिसे हुए नोजल, टिप, होज, क्लैप और वाल्व जैसे घिसे पीटे हिस्सों को बदलें। जो मशीनों में जो है वो कई सारे पार्ट पुराने हो जाते हैं, घिसे पिटे हो जाते हैं, उसके जो सॉकेट होते हैं वो जो है वो कट जाते हैं, तो उन सब को जो है चेक कर लेना चाहिए। और जितने भी डैमेज जो पार्ट होते हैं, पुराने पार्ट होते हैं, उसको अच्छे से चेक करके बदल देना चाहिए, नए पार्ट्स को जो है वो लगा देना चाहिए। ये सब काम होता है आपको छिड़काव के पहले करना चाहिए, ठीक है। स्प्रेयर का परीक्षण करें और सुनिश्चित करें कि निर्धारित दबाव पर आवश्यक आउटपुट पंप है। और स्प्रेइंग
मशीन अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसके आउटपुट को अच्छे से चेक कर लें कि उचित प्रेशर पे जो है वो आउट मशीन चल रही है, कि मशीन आउटपुट जो है वो दे रही कि नहीं दे रही है, यानी दवा उससे अच्छे से निकल पा रही है कि नहीं निकल पा रही है। ये सब चीज़ें चेक करके तभी हमको ऑपरेट करना चाहिए। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे, आपका जो ये फ़ोटो भी दे रहा है साथ में, ये सब चीज़ें जो है आप अच्छे से समझ सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके पश्चात करता है, और ये नोज़ल स्प्रे पैटर्न और डिस्चार्ज जो है वो दर की जांच कर लें। ठीक है ना, जो नोज़ल का पैटर्न है और जो उसका डिस्चार्ज रेट है, किस प्रकार से दवा निकलेगी, उसका कैसा जो है डिस्चार्ज सिस्टम है, फॉग है कि ड्रॉप है, वो सारी चीज़ें अच्छे से चेक कर ले, तब फिर आप स्प्रेइंग मशीन को यूज़ करना चाहिए। या फिर जो है इसके बाद स्प्रेयर को कैलिब्रेट करें, स्प्रे की ऊंचाई और नोजल के बीच की दूरी को समायोजित करके छिड़काव जो है वो स्प्रे नोजल के स्वयं सेट कर लें। ठीक है ना, हमेशा स्पेजल्स के जो मशीन है और नोजल्स का जो दूरी है वो हमेशा जो है चेक कर ले, हर चीज़ के वाल्व वगैरह अच्छे से चेक कर ले, मशीन जो है वो किस प्रकार से उसका नोजल और स्वेज सेट है, जो उसका पूरा सेट होता है नोजल का, वो अच्छे से स्वेज सिस्टम को सब चेक करके तब उसको इस्तेमाल जो है वो करना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आप इसका शॉट ले लीजिए। फिर बात आती है, सुनिश्चित करें कि उपयुक्त सुरक्षात्मक कपड़े उपलब्ध हैं और उनका उपयोग किया जा सकता है। जितने भी जो प्रोटेक्टिव क्लॉथ्स होते हैं पेस्टिसाइड को यूज़ करने के लिए, वो सारे क्लास आपके पास होने चाहिए। ठीक है, जैसे ये सब आपका क्लास दिया हुआ है, ये सारे बैग जैसे जो है वो पूरी तरह से ऐसे वस्त्र, ऐसे कपड़े होने चाहिए जो पूरी तरह से शरीर को ढक करके रखे। जैसे आपके जो है हाथ, पैर, मुंह, सर, आँख अच्छे से ढका होना चाहिए ग्लव्स वगैरह से, मोजे से, और आँख में चश्मे लगे होने चाहिए, तो इस तरह से कान वगैरह ढके होने चाहिए। तो इस प्रकार के पूरे उसके कपड़े जो है वो छिड़काव के जो वस्त्र होते हैं वो पहनना वो होने चाहिए छिड़काव करने के लिए। एप्लीकेशन से पहले सभी लोगों को प्रशिक्षित करें और सिफारिशों को भी समझें, सुनिश्चित करें कि साबुन, तौलिया और प्रचुर मात्रा में पानी उपलब्ध होता है। ठीक है ना, यानी दवा को छिड़काव करने से पहले जो है वो सुनिश्चित करें कि आपके पास बिल ट्रेंड आदमी है। ठीक है, सभी लोगों को जो है वो अच्छे से प्रशिक्षण देना चाहिए, प्रशिक्षित लोगों से दवा जो है वो छिड़काव कराना चाहिए, या पहले ट्रेनिंग ले लेना चाहिए कैसे हमको दवा का इस्तेमाल जो है करना है। तो अच्छी तरीके से सेफ़ यूज़ के लिए जो है वो पूरी तरह से ट्रेंड आदमी को, ट्रेंड व्यक्ति को जो है वो सुरक्षित तरीके से जो है वो पहले ट्रेनिंग ले लेना चाहिए, उसके बाद स्प्रेइंग जो है वो करना चाहिए। और स्प्रेइंग के पहले जो है वो वहाँ पर साबुन, तौलिया अच्छे से साफ़ सुथरा होना चाहिए स्प्रेइंग करने के पश्चात, जो ताकि हम छिड़काव के पश्चात जो है वो उसका इस्तेमाल जो है अच्छे से कर सकें। ठीक है, तो इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कीटनाशकों को सूखी बंद दुकान में रखा जाना चाहिए। ठीक है ना, जो भी इंसेक्टिसाइड आप यूज़ कर रहे हैं, यूज़ करने वाली जो दुकानें हैं बिल्कुल मॉइस्चर प्रूफ होनी चाहिए, सूखी होना चाहिए और बिल्कुल क्लोज होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि जो है खुली जगह पे इंसेक्टिसाइड को नहीं रखना चाहिए दुकानों में। ठीक है, सूखी जगह रहेगी तो उस ख़राब नहीं होने का डर रहेगा, ये केमिकल्स होते हैं मॉइस्चर में ख़राब हो जाते हैं, तो सूखी और सेफ जगह पे उसको रखना चाहिए। ठीक है, और बच्चों से दूर रहना चाहिए, यानी ऊपर रहना चाहिए, छोटे मोटे जानवर या बच्चे उसकी पहुंच से दूर होने चाहिए। तो इस प्रकार से ये चीज़ होता है। उसके बाद छिड़काव के बाद, ठीक है ना, बिफोर स्प्रे क्या होता है, यानी छिड़काव के बाद जो है वो क्या करना चाहिए, ये आप ध्यान देंगे। तो छिड़काव के बाद क्या करना चाहिए, स्टोर से साइड तक दिन के उपयोग के लिए केवल पर्याप्त कीटनाशक ही ले। ठीक है ना, जो भी आप छिड़काव स्टोर से ले करके, यानी जो भी आप दुकान से जब इंसेक्टिसाइड खरीदते हैं और घर से और साइड तक जो है वो केवल पर्याप्त उतना ही इंसेक्टिसाइड आप ले जाइए, पेस्टिसाइड जितना कि आपको यूज़ करना है। व्यर्थ में ज़्यादा ले जाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि अगर व्यर्थ में ले जा रहे हैं, घर में भी रखा है, तो छोटे मोटे जानवर, बच्चे भी खा सकते हैं उसको, तो उससे आपका जो है वो नुकसान हो सकता है, किसी की डेथ हो सकती है। तो उसका व्यर्थ में यूज़ नहीं करना चाहिए, उतना ही खरीदना चाहिए दुकान से जितना आपको उपयोग करना है। और फसल में छिड़काव के लिए उतना ही इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड को ले जाना चाहिए जितना कि आपको फसल में यूज़ करना है। व्यर्थ में ले जाएंगे, आप इधर उधर फेंकेंगे तो वो तमाम प्रकार के जानवर वगैरह खा लेंगे, तो उसके लिए नुकसान होगा। फिर
या फिर ऐसे ही जो है वो, तो व्यर्थ में आप जो है उसको नहीं ले जाना चाहिए। जितनी मात्रा की आवश्यकता है उतना ही खरीदना चाहिए और उतना ही फसल में छिड़काव करने के लिए ले जाना चाहिए। इसके अलावा कीटनाशकों को मूल कंटेनर और पंपिंग से कंटेनरों में स्थानांतरित ना करें, ठीक है ना। तो कीटनाशकों को जो है वो जो मूल कंटेनर होते हैं उससे जो है वो पैकिंग से कंटेनरों में ना स्थापित करें, ठीक है। यानी उसको चेंज ना करना चाहिए। जैसे कि आप जो है वो एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में आप उसको पैकिंग को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। कुछ लोग मिलावट के लिए उसको ले करके एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में स्थानांतरित करते हैं। किस प्रकार वो गिर सकता है और उसको नुकसान उठाना पड़ता है। तो इस प्रकार से उसको अलग अलग चेंज जो है वो नहीं करना चाहिए। और कीटनाशकों और उपकरणों के उपयोग संबंधी निर्देशों की पुनः जांच कर लें। तो जितने भी उपयोग संबंधी दिशा निर्देश हैं उसको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, ठीक है, कि हमको कैसे यूज़ करना है, कितनी मात्रा में यूज़ करना है, किस फसल में देना है। ये सारी चीज़ अच्छे निर्देशों को अच्छे से पढ़ करके तभी कीटनाशकों का यूज़ जो है वो करना चाहिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अलावा यह सुनिश्चित करें कि कीटनाशक सही मात्रा में मिश्रित हो रहा है। सबसे बड़ी चीज़ होती है उसका मिश्रण। कीटनाशकों का मिश्रण बनाते समय जो है वो हमेशा अच्छे से ध्यान देना चाहिए। कीटनाशकों और जल का जो मिश्रण होता है वो पूरी तरह से अच्छे से होना चाहिए। एक सही मात्रा में कीटनाशक जो है वो दवा में पानी में मिला होना चाहिए। अगर कीटनाशक की मात्रा सही से नहीं है, कम या ज़्यादा है, तो वो भी फसलों को नुकसान आपका कर सकता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में है तब भी आपके फसल को, अनाज को नुकसान पहुंचाएगा, अनाज को विषाक्त कर देगा। और कम मात्रा में है तो कीट को नियंत्रण सही से नहीं कर पाएगा। तो उचित पीपीएम पार्ट पर मिलियन में फसल घोल को जो है वो बनाना चाहिए, ठीक है। घोल बनाने के लिए जो दिशा निर्देश हैं बुकलेट साथ में मिलते हैं उसको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद ही सोल्यूशन को तैयार करके जो है वो उसमें स्प्रे के लिए यूज़ करना चाहिए, ठीक है। उचित कपड़े पहने, त्वचा विशेषकर आँखों मुंह को जो है वो दूषित होने से बचाएं। तो उचित जो है वो कपड़े सारे पहन करके ही जो है पेस्टिसाइड का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। जैसे ग्लव्स हो गया, और जो है वो ग्लव्स हो गया, चश्मे हो गए, आपके मास्क हो गए, और पूरी तरह से जो है वो ज़्यादातर शरीर को ढकने वाले इंस्ट्रूमेंट का जो है यूज़ करना चाहिए। जैसे मुंह और आँख और कान नाक अच्छे से ढका होना चाहिए कि इससे हमारे इंसेक्ट जो पेस्टिसाइड हैं वो हवा से हमारे अंदर ना जाए और हमको नुकसान जो है वो ना पहुंचा सकें। इसके अलावा छिड़काव से बचने के लिए तरल फार्मूलेशन का सावधानी से डाला जाना चाहिए, ठीक है ना। छिड़काव से बचने के लिए जो है वो यानी ज़्यादातर जो है वो जो लिक्विड फॉर्म है उसी फॉर्म में जो है वो पेस्टिसाइड का यूज़ जो है वो करना चाहिए, ठीक है। लिक्विड फॉर्म में ज़्यादातर पेस्टिसाइड का यूज़ करने से वो अच्छे से फसल में प्रभावी जो है वो हो जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तेज हवा, अधिक तापमान और बारिश में छिड़काव नहीं करना चाहिए। जब हवा की गति तेज़ होती है, हवा की गति तेज़ हो या अपोजिट विंड स्पीड हो, उस समय इंसेक्टिसाइड का उपयोग कम करना चाहिए। या फिर अधिक तापमान हो या बारिश का मौसम हो, उस समय इंसेक्टी पेस्टिसाइड का यूज़ जो है वो नहीं करना चाहिए। तेज़ हवा में क्या होता है, जो हवा में जो हमारे स्प्रे पार्टिकल्स होते हैं वो उड़ करके इधर उधर पड़ते हैं या फिर शरीर के ऊपर आ सकते हैं, ठीक है। जहाँ हमारी फसल है वहाँ ना पड़ करके दूसरे स्थान में पड़ते हैं। और तापमान जब अधिक होता है, बहुत ज़्यादा तापमान होता है, तब भी वो तापमान के जो है वो साथ उड़ जाते हैं, उड़नशील हो जाते हैं। जब तेज़ी से सूर्य का प्रकाश पड़ता है उन पे तो वो उड़ जाते हैं हवा में और हमारी फसल पे जो है वो असर नहीं करते हैं। या फिर जो है वो जब बरसात का मौसम हो, बारिश हो, उस समय भी नहीं होना चाहिए। यानी फसल में छिड़काव किए हैं और बरसात हो गई तो वो उसका असर जो है फसल पे नहीं हो पाता। तो इस प्रकार से हमारा जो पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड होता है वो वेस्ट चला जाता है। तो हमको इन सब चीज़ों का भी ध्यान दे करके ही प्रयोग जो है वैसे एंटीसाइड पेस्टिसाइड का करना चाहिए। पेस्टिसाइड का भी तेज़ हवा में, तेज़ तापमान में और तेज़ बारिश या बारिश के मौसम में उसका उपयोग जो है ज़्यादातर नहीं करना चाहिए, ठीक है। जब ड्राई हो, नॉर्मल टेम्परेचर हो और जो है वो बरसात ना होने की संभावना हो तो और हवा न चलती हो, बिल्कुल शांत मौसम हो, उसी समय हमको पेस्टिसाइड का यूज जो है वो करना चाहिए, ठीक है। छिड़काव की उचित दिशा चुनकर और नोजल तथा बूम को उचित ऊंचाई पर रख कर ही बहाव से जो है बचे, ठीक है ना।
तो उचित नोजल्स को उचित दूरी पर रख करके और छिड़काव जो है वो उनकी दिशा का भी ज्ञान, किस दिशा में जो है हमको सही से छिड़काव है, तो उसी दिशा में जो है नोजल्स को सही रख के उचित दूरी पर रख के ही छिड़काव जो है वो करना चाहिए। खेत के निचले पवन किनारे के पास छिड़काव शुरू करें और ऊपर की ओर आगे बढ़ें ताकि ऑपरेटर बिना छिड़काव वाले क्षेत्र में चला जाए। ठीक है ना। तो खेत के जो निचला एरिया है उसको जो है वो सिलेक्ट करना चाहिए, निचले एरिया से स्टार्ट करना चाहिए और ऊपर की ओर जो है बढ़ना चाहिए, जिससे जहाँ भी पेस्टिसाइड का यूज़ सही से ना होने पाए वो कोई क्षेत्र छूटे ना। एक क्षेत्र से शुरू करना चाहिए, एक एरिया से, और निचले एरिया से ऊपर की तरफ एरिया की ओर जाना चाहिए, जिससे सभी जगह पे हम अच्छे से पेस्टिसाइड का यूज़ जो है वो कर सकें। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कीटनाशकों को मिलाते या लगाते समय कभी खाना पीना धूम्रपान ना करें, नोजल या होज को कभी भी अपने मुंह में ना निकालें। ठीक है, कीटनाशकों का यूज़ करने से पहले, करने के बाद जो है वो कभी भी जो है वो अपने हाथों से या हाथों को अपने कान नाक मुंह को हाथ से नहीं छूना चाहिए। कभी भी खाने पीने वाली चीज़ों को जो है वो नहीं छूना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। ठीक है, जब हम पेस्टिसाइड का यूज़ करिए हैं तो पूरी तरह से जो है हाथ को अच्छे से साफ़ सुथरा करके, साबुन से फिनाइल से धो करके, अच्छे से तौलिए से पोंछ करके तभी अपने आँख कान नाक मुंह या खाने वाली चीज़ों को छूना चाहिए। ठीक है, हाथ से जो है वो इन्फेक्टेड हाथ से जो है वो कभी हम जो है वो खाने पीने वाली चीज़ें या अपने अंगों को नहीं छूना चाहिए। ठीक है, इससे नुकसान हो सकता है। तो इस प्रकार के कई यूज़ होते हैं पेस्टिसाइड करने के बाद। और सही स्प्रे तकनीक का पालन करें, स्प्रेयर सही गति और सही दबाव पर चलाकर पौधों की फसल पर अच्छी तरह से छिड़काव करें। ठीक है ना। तो हमेशा जो है वो सही प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। स्प्रेइंग की जो सही गति है, सही दिशा है, सही जो है वो प्रेशर के साथ जो है वो छिड़काव करना चाहिए। जब सही दिशा होगी, उचित प्रेशर होगा, तब जो हमारा पेस्टिसाइड होगा वो फसल में कारगर होगा और फसल के लिए प्रभावी होगा। ठीक है, इस बात का जो है वो विशेष ध्यान देना चाहिए और अच्छी तरह से छिड़काव करना चाहिए, जिससे फसल में कीट जो है चारों तरफ से कीटों के अंदर वो पेस्टिसाइड जो है वो प्रवेश कर जाए और उसका जो प्रेशर है वो भी उचित होना चाहिए। ठीक है, इन बातों को विशेष जो है ध्यान देना चाहिए। और मिश्रण के दौरान कभी भी बच्चों का अन्य अधिकृत व्यक्तियों को पास में न रहने दें। ठीक है, जब मिश्रण आप तैयार कर रहे हों तो उस दशा में किसी भी अनधिकृत व्यक्ति या बच्चों को वहाँ पर नहीं रहना चाहिए। ठीक है, जब आप, क्योंकि बच्चे को मान लीजिए किसी पेस्टिसाइड को छू लेते हैं और मुंह में चला जाता है या और कान नाक में, तो वो बच्चों को लिए घातक हो सकता है। तो बच्चों से और पशु पक्षियों से पेस्टिसाइड को बचा करके रखना चाहिए। ठीक है, उसको जहाँ मिला रहे हों वहाँ पर जो है इस तरह के लोग जो है वो नहीं होने चाहिए। इसके बाद कीटनाशक कभी भी खेत में लावारिस ना छोड़ें। कीटनाशक हो चाहे कीटनाशक के कंटेनर हो, उसको कभी ऐसे खुले में कीटनाशक को जो है वो नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, ये यदि हवा पशुओं के चरने या नियमित रूप से उपयोग किए जाने वाले चारागाहों की ओर बह रही हो, कभी छिड़काव ना करें। ठीक है, यदि हवा जो है वो पशु जहाँ चरते हैं चारागाह की ओर या जहाँ पर गांव है घर की ओर हवा बह रही है, तो वहाँ पर पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि हवा के माध्यम से, हवा के साथ जो है उसके कण जो है वो चारागाह में चले जाते हैं, घरों के अंदर गाँव में चले जाते हैं और लोगों के लिए, जानवरों के लिए घातक हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हवा जब विपरीत चल रही हो तो उस दशा में पेस्टिसाइड का यूज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। छिड़काव के बाद टैंक में बचे शेष कीटनाशकों को खाली कर देना चाहिए और बंजर भूमि पर खोदे गए गड्ढों पर निपटान कर देना चाहिए। ठीक है ना, तो जब हम छिड़काव कर लेते हैं तो जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड जो है वो जो बचा रहता है उसको खाली गड्ढों में जो है वो डाल देना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ या फिर जो है वो कहीं मिट्टी में गड्ढा खोद करके उसमें जो है उसको डाल देना चाहिए और उसी के साथ उसके बचे हुए कंटेनर को भी डाल देना चाहिए, जिससे क्या हो, वो जो है पशुओं को नुकसान ना पहुंचा सके या फिर जो है वो किसी प्रकार के जीव जंतु उसको ना खा सकें। इस प्रकार से किसी गड्ढे में खोद करके उसको डाल देना चाहिए और जो उसके बर्तन होते हैं जिसमें हम यूज़ किए हैं उसको अच्छे से जो है वो बाहर जो है वो धुल देना चाहिए। ठीक है, उसको जो है वो
टैंक को कभी भी सिंचाई नहरों पर, तालाबों पे नहीं धुलना चाहिए, ठीक है ना। जो भी टैंक है जिसमें हम सॉल्यूशन को बनाते हैं उसको नदियों, तालाबों इसमें नहीं धुलना चाहिए, नहरों में उसको बाहर धुल करके हमको फेंक देना चाहिए। नहीं कि उसमें आप फेंक दीजिए तो फिर उसको जानवर वगैरह पी ले तो उसको नुकसान पहुंचाए। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। स्प्रेयर में अप्रयुक्त कीटनाशकों को कभी ना छोड़ें, ठीक है ना। उपकरणों को हमेशा ठीक से साफ करें और उपयोग के बाद इस पर तेल लगाएं और फिर स्टोर रूम में जो है वो रख दें। तो जो भी स्प्रेयर्स हैं, जो भी इक्विपमेंट हैं जिसको हम पेस्टिसाइड को यूज़ करते हैं, वो अच्छे से जो है वो साफ़ सुथरा करके जो है वो उस पर ऑयल वगैरह यूज़ करके उसको सेफली सूखे स्थान पे जो है वो रख देना चाहिए कि फिर से उसका हम यूज़ जो है वो कर सकें। इस प्रकार से किसी भी उद्देश्य के लिए खाली कीटनाशक कंटेनरों का उपयोग नहीं करना चाहिए। जो पेस्टिसाइड के कंटेनर हैं किसी भी कार्य के लिए, किसी भी उद्देश्य के लिए उसका हमको यूज़ नहीं करना चाहिए। कुछ लोग जैसे बर्तन खाली हो गया, वो कंटेनर खाली हो गए, उसका घरों में कई चीज़ भरने के लिए, सामग्री भरने के लिए उपयोग करते हैं, तो उसको उपयोग जो है वो घरों में किसी प्रकार के चीज़ों को भरने के लिए पेस्टिसाइड कंटेनर का यूज़ नहीं करना चाहिए। और कंटेनरों को कुचल करके ज़मीन पर भरे कूड़ेदान में दबा देना चाहिए। कंटेनर को जो है कुचल करके ज़मीन वगैरह में दबा देना चाहिए, इस प्रकार से यूज़ कर देना चाहिए। स्प्रे घोल तैयार करने में उपयोग की जाने वाली बाल्टियां, छड़ियां, मापने वाले जार आदि को साफ करके जो है वो रखना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो है वो सुरक्षात्मक कपड़े और जूते निकाले वाले धो करके आप अच्छे तरीके से धोएं और साफ करके फिर से पहनना चाहिए, ठीक है। जितने भी सुरक्षात्मक इक्विपमेंट हैं, जो कपड़े हैं जैसे ग्लव्स हो गया, मास्क हो गया, और जो है वो शरीर के जो भी वस्त्र है, शर्ट हो गया, पैंट हो गया, उसको अच्छे से जो है वो धुल करके फिर धूप में उसको अच्छे से सुखाना चाहिए। ये सेफली इसका यूज़ है। फिर हम जब अगली बार यूज़ करें फिर उसको हम यूज़ करने योग्य रखना चाहिए। कीटनाशकों के उपयोग का सटीक रिकॉर्ड रखें, ठीक है। कीटनाशकों का उपयोग का जो है वो सटीक रिकॉर्ड रखना चाहिए कि हमने जो है कब उसका यूज़ किया है। और व्यक्तियों को उपचारित क्षेत्रों में प्रवेश करने से तब तक रोके जब तक ऐसा करना सुरक्षित ना हो, ठीक है। जब तक कि उसका असर रहता है पेस्टिसाइड का जो है कुछ दिन का असर रहता है, 3 से 5 दिन का, 7 दिन का, उस तक लगभग खेत में जब तक पेस्टिसाइड दवा का इस्तेमाल किए हैं उसमें किसी प्रकार के जानवर का या फिर आदमी का या फसल का उपयोग करने का जो है वो ना रखें। उसका ध्यान रखें कोई व्यक्ति उसमें ना जा पाए या उसका उपयोग जो है वो ना करे, ठीक है। मान लीजिए आपने स्प्रे किया है सब्जियों में, तो उसमें सब्जियों को खाने योग्य जो है वो कुछ दिन के बाद, जो उसका साइकिल है उस दिन के बाद ही यूज़ करना चाहिए, पहले यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि विषाक्त रसायन है, उसका असर अगर रहेगा तो हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायी होगा। छिड़काव वाले भूखंडों को झंडे से चिन्हित कर देना चाहिए, ठीक है ना। कुछ मार्क लगा करके झंडे वगैरह जो है वो उसको चिन्हित कर देना चाहिए कि यहाँ पर कोई व्यक्ति जो है वो ना जाने पाए, ठीक है। तो इस प्रकार से सेफ हम यूज़ कर सकते हैं। तो कई अलग मेथड है, इस प्रकार से भी हम इसका सेफली यूज़ कर सकते हैं। जो इस प्रकार से आपको दिखाने का मेरा मतलब है कि इस प्रकार से जो है वो कपड़े पहन करके पूरी तरह से शरीर को ढक करके हम जो है वो एक इंसेक्टिसाइड का यूज़ जो है वो किया जा सकता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल जो है वो इंसेक्टिसाइड को हम सेफली अगर यूज़ करते हैं तो वो हमारे लिए, हमारे जीव जंतुओं के लिए, सबके लिए सुरक्षित रहेगा। और उसका जो वेस्टेज है उसको भी हमको बचाना है, यानी कम से कम मात्रा में करना है। और अधिक से अधिक मात्रा में करने से हमारे फसलों को, हमारे जीव जंतुओं को भी नुकसान हो सकता है और कई प्रकार के जो है वो प्रतिरोधक क्षमता कीटों में विकसित कर सकता है, जिससे उसका असर जो है वो कम हो सकता है। तो पेस्टिसाइड का सेफ कैसे यूज़ किया जाए ये मैंने आपको पढ़ाया। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।